नमस्कार, द एचडी न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। देखिए, इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव है। सरगर्मी भी तेज हो गई है। हालांकि कोरोना ने पूरी जो तैयारी थी उस पर कहीं ना कहीं पानी फेरने का काम किया है, लेकिन तमाम पार्टियां अपने अपने माध्यम से चुनावी बिगुल बजा चुकी है। कोई डिजिटल माध्यम से कर रहा है तो कोई फेसबुक और यूट्यूब के जरिए लोगों तक अपना संदेश पहुँचा रहा है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ लौरिया विधानसभा से राजद के नेता रणकिशोर जी इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार भी वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कितना तैयार हैं, कैसे तैयार हैं और क्या कुछ इस वक्त इस बार नया लेकर के वो आएंगे। सबसे पहले राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत कर लेते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका द एचडी न्यूज़ में। धन्यवाद। सर, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, आपने एक बार तो चुनाव आपने लड़ा है, उसके बाद फिर से आप मूड बना रहे हैं। पहले के आंकड़े के हिसाब से इस बार आपको क्या कुछ नया दिख रहा है, कैसे बदलाव दिख रहा है? क्योंकि जनता जो है अब वो डिजिटल हो गई है पार्टी की तरह ही, यानी कि लोग अब बहुत कुछ देखना चाहते हैं, जनता अब बहुत कुछ चाहना चाहती है। तो कैसे जनता तक जाइएगा, क्या कुछ आपका प्लान है? देखिए, हम लोग भी डिजिटल तैयारी में हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष के आदेशानुसार हम लोग सारे लोग अब डिजिटल तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन कल जिस तरह से कोरोना बिहार में अपना पैर पसार रहा है, उसमें हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कल भी कहा है कि इस चुनाव को टाला जाए। इतनी हड़बड़ी नहीं है चुनाव की, चूँकि जनता मरते रहे और लाश पे राजनीति हो, ये हमारी पार्टी नहीं चाहती है। फिर भी यदि चुनाव हुए, उसके लिए हमारी पार्टी पूरी तरह तैयार है, सारे डिजिटल रूप में तैयार है। और हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं, हमारे जो भी नेता हैं, वो सारे लोग सोशल मीडिया पे पूरी तरह एक्टिव हो गए हैं। और हमको लगता है कि कुछ दिन पहले आप लोगों का भी न्यूज़ का भी सर्वे आया था, जिसमें हमारी पार्टी को सबसे ज़्यादा लाइक्स मिले। हमारी पार्टी को पसंद करने वाले लोग बढ़े हैं। तो कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से जनता बहुत नाराज़ है और हर जगह इनकी ढुलमुल जो नीति रहती है उससे काफ़ी लोग नाराज़ हैं। और इस बार नो डाउट जनता तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव में हम लोगों का बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। और जिस तरह से हम लोग का इंटरनल सर्वे आ रहा है, हमारी पार्टी ने एक इंटरनल सर्वे भी कराया है जिसमें हम लोग को 150 प्लस सीट आने जा रहा है। और उम्मीद करता हूं मैं कि ये सर्वे सही दिखेगा गिनती के बाद। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आप लोग जो हैं वो अब डिजिटल माध्यम से तैयार हैं। जेडीयू भी लगातार अभी एक सप्ताह डिजिटल माध्यम के साथ लोगों के बीच जुड़ रही है, लेकिन आरोप तो आप लोग पर भी लगाती है कि खर्चा बहुत आप लोग कर रहे हैं, लोगों तक सीधे कोरोना फैला रहे हैं। आपके पार्टी कार्यालय में 100 200 लोग जमा हो जाते हैं और आरजेडी के जेडीयू के नेता बोल रहे हैं ये सब बात। देखिए, बोलने के लिए तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जदयू के कुछ नेता हैं जो पोसुआ, हमारे पार्टी के लोग, हमारे नेता लालू जी कहते थे वो पोसुआ सुग्गा हैं नीतीश कुमार के। जितना नीतीश कुमार आदेश करते हैं वो दिन भर टर टर करते रहते हैं। उन लोगों का कोई काम नहीं है, उन लोगों का कोई जनाधार नहीं है। वो लोग सिर्फ हमारी पार्टी को गाली देने से एमएलसी बनना और मंत्री बनना ही उनका सपना है, जबकि उनका आपस में मतलब ज़मीन पे कोई जनाधार नहीं है। रही बात, हमारे नेता लोकप्रिय नेता हैं, लोग मिलेंगे, लोग आते हैं मिलने। तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमारी पार्टी, आप गौर किए होंगे, आप एक तस्वीर नहीं दिखाएंगे जिसमें तेजस्वी जी हमारे बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के रहते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर पालन होता है। और तब यात्रा पे खूब सवाल उठ गया है। ठीक है, लोगों का काम है यही। जब 55 रुपये पेट्रोल था तो भाजपा वाले साइकिल रैली निकाले थे तो कोई सवाल नहीं पूछता था और उन लोग के आँख की लज्जा उस समय नहीं थी। आज 80-85 रुपये पेट्रोल हो गया है। हमारी पार्टी जनता के लिए, जनता के मुद्दों पर, जनता के मांग पे हम लोग साइकिल यात्रा निकाले थे, क्योंकि जनता का मांग था कि जिस तरह से बेतहाशा पेट्रोल और डीजल में वृद्धि हुई है, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में इसका रेट अभी काफ़ी कम है, तब इतना बेतहाशा वृद्धि किया जा रहा है। कहीं ना कहीं किस खास कंपनी को भी फ़ायदा पहुंचाने के लिए एक ये काम किया जा रहा है। तो जनता चूँकि त्रस्त है, आप भी जानते हैं, डीजल महंगा होने से सारे जो ढुलाई है सामानों की वो महंगी हो गई है, जिससे सारे सामानों के रेट बेतहाशा वृद्धि हो रहे हैं। और लॉकडाउन के चलते चूँकि जो भी प्रोडक्शन है वो कम हुआ है, तो जिसके चलते थोड़ी महंगाई बढ़ी है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि डीजल और पेट्रोल का दाम जो है
वो जैसे इंटरनेशनल मार्केट है उस हिसाब से तय किया जाए, और आखिर ये मुनाफाखोरी कहाँ जा रही है इसको सरकार एक श्वेत पत्र जारी करे और बताए। अच्छा, जेडीयू ने आपके 5 विधान पार्षदों को तोड़ दिया, और कल ही मैं आपके एक नेता से बात कर रहा था, नाम उनका नहीं अभी बताऊंगा, खुलासा नहीं करूंगा, उन्होंने कहा है कि आप लोग भी उस तैयारी में और एक बहुत बड़ी टूट होने वाली है। आपको पता है क्या इस बारे में? देखिए, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, इस पे मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। चूँकि चुनावी माहौल है तो इसमें जो भी बरसाती मेढक है वो इधर से उधर होंगे, नो डाउट। नेताओं का आना और जाना लगा रहेगा। रही बात जो एमएलसी हमारी पार्टी से गए हैं, 5 एमएलसी, अगर बात करें तो वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे माननीय नेता लालू प्रसाद यादव जी के कृपा पात्र से एमएलसी बने थे, न कि उनका कोई जनाधार है। उनके जाने से हमारी पार्टी पे कोई असर नहीं पड़ा है। इवन उनके साथ अगर आप गौर किए होंगे, यदि वो लोग गए, उनके साथ एक भी बड़ा नेता गया, विधायक एमपी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एक सचिव, महासचिव, प्रदेश, जो चर्चित राजद का चेहरा, कोई भी उनके साथ गया नहीं गया। तो चलिए, ये सरकार अपना रंग दिखाई है। नीतीश सरकार ने पैसा दे के, बहुत बड़ा खेल हुआ है इसमें, ये पैसा दे के उनको खरीदा गया है सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए कि हमारे एमएलसी टूट गए। लेकिन जनता के बीच वो लोग खुद बेनकाब हो गए हैं कि इनका काम जनता से चुन के नहीं आना है, ये लोग सिर्फ और खरीद फरोख्त में विश्वास रखते हैं। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण सवाल, 10 तारीख से लेकर 16 तारीख तक लॉकडाउन अब बढ़ा दिया गया है। इस फैसले को आप किस नज़र से देखते हैं? क्या लॉकडाउन और बढ़ना चाहिए या फिर इसमें भी सरकार देरी कर रही है? नहीं, बहुत अच्छी खबर है। हमारी पार्टी भी मांग की थी कि इसको सरकार अच्छे ढंग से ले, और हमको लगता है कि इसमें मेरी पार्टी की दबाव भी काम किया है, जो कि लॉकडाउन पटना में 6 दिन के लिए लगाया गया है। लेकिन मेरे हिसाब से, चूँकि कोरोना वायरस का सर्किल 14-15 दिन का होता है, तो कम से कम 15 दिन का लॉकडाउन पूरे बिहार में करना चाहिए, जिससे इसका साइकिल टूट सके कम से कम। तो जब तक पूरे बिहार में ये लागू नहीं होगा, और आप भी जानते हैं पटना में अगर लॉकडाउन कर भी देते हैं तो इसका बहुत असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाहर से लोग आएंगे जाएंगे। तो जब तक पूरे बिहार में एक साथ लॉकडाउन नहीं लगेगा, तब तक पटना में सिर्फ लॉकडाउन करने का कोई माने नहीं रखता। चूँकि ये सीएम के आदेश से इसलिए लगाया गया है लॉकडाउन, चूँकि कोरोना वायरस सीएम हाउस तक पहुँच गया है। जैसा मैंने सुना है कि 68 लोग शायद सीएम हाउस के 60 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो जस्ट इसके लिए वो सीएम, मुख्यमंत्री जो हमारे हैं, डर के साए में आ गए हैं। अब आप समझ लीजिए कि जब इतनी कड़ाई सुरक्षा के बाद जब सीएम हाउस के लोग संक्रमित हो सकते हैं, तो आम जनता का क्या हाल होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से लॉकडाउन कम से कम 15 दिन पूरे बिहार में लागू करना चाहिए, तब इसका हो सकता है कि टूटे, सर्किल टूटे, चेन टूटे, तब कुछ आगे गुंजाइश हो सकती है। नहीं तो जो बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था है वो भगवान भरोसे है। कहीं ना कहीं ये नीतीश कुमार जी ने भी सिद्ध किया है, तभी आप देखे होंगे सीएम हाउस को पूरा वेंटिलेटर युक्त हॉस्पिटल में तब्दील किया गया। तो जब सारे सोशल मीडिया पे जब हल्ला शोर मचा, तो उस आदेश को कैंसिल किया गया। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल, चुनाव का वक्त है, ऐसे में एक एक नेता का एक बयान बहुत भारी पड़ सकता है। आप अपने क्षेत्र से फिर से जा रहे हैं, फिर से आप चुनाव लड़ेंगे, क्या प्रमुख मुद्दा आप रखेंगे कि जो जनता आपको वोट दे? देखिए, सबसे बड़ी बात है नीतीश सरकार में, सबसे बड़ी बात है वो है भ्रष्टाचार। पिछले 4 साल में आप गौर करें, कोई काम नहीं हुआ है। भ्रष्टाचार आज के डेट में चरम सीमा पे है। वो नल जल हो या जो भी सरकारी योजनाएं हैं, वो पूरा लूट का अड्डा बन गया है। सारे पैसे का बंदरबाट हो रहा है। इवन ये क्वारंटाइन सेंटर जो खोला गया है, उसमें भी बहुत सारा लूट मचा। तो सरकार का जो भ्रष्टाचार पे कंट्रोल नहीं है, आम जनता पूरी तरह त्रस्त है। शिक्षा और स्वास्थ्य पूरा व्यवस्था चरमरा गई है, और भ्रष्टाचार और अफसर यहाँ के बेलगाम हो गए हैं। कोई किसी की सुनने वाला नहीं। सारे लोग जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री के अगल बगल में जो 3-4 आईएएस हैं जो बैठे हुए, वही नीति का निर्धारण करते हैं। उनको अगर आप खुश रखे हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से आम आदमी त्रस्त है, और ये मुद्दा जनता के बीच में बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे नल जल की बात करें, कहीं सफल नहीं हुआ, कहीं भी नल चालू नहीं हुआ। बहुत जगह गिर गया टावर, बहुत जगह शुरू नहीं हुआ। आप गली नली की बात करें तो 3 इंची 2 इंची ढलाई हुआ है,
बहुत जगह सोशल मीडिया पे भी बहुत वायरल हो रहा है, बहुत सारा नाली गिर गया, अभी बनने से पहले चालू नहीं हो पाया, ध्वस्त हो गया। पटना में जल जमाव की जो स्थिति है आप लोगों से नहीं छुपा हुआ है, लगातार बुडको काम कर रहा है, बहुत सारी एजेंसी काम कर रही है, लेकिन पानी कहीं से निकला। आज एक बार मोटी बारिश अगर एक घंटे के लिए हो जा रही है तो पूरा पटना जलमग्न हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार इसमें बुरी तरह फेल हुई है, और सिर्फ ये बेलगाम अफसरशाही के चलते ऐसा हुआ। थैंक यू। तो साफ तौर पर चुनावी साल है और इस साल में हर कोई का नेता का जो बयान होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है रिजल्ट के लिए। ऐसे में साफ आरोप नीतीश कुमार के ऊपर है कि जो भी काम इस वक्त किया जा रहा है वो अफसरशाही के जरिए किया जा रहा है, और आने वाला वक्त जो है वो चुनाव के बाद देखना बड़ा मज़ेदार होगा। अपने सहयोगी सोनू के साथ मैं देवाशीष कुमार, द एसडी न्यूज़, पटना।